हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। हम इसमें मेसन गेन रूल से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और मेसन गेन रूल के अंदर हम ये देखते हैं कि मेसन गेन रूल का फार्मूला ये कहता है कि दैट द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू द न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास सुमेशन पी एंड डेल्टा आई आएगा। हम पी और डेल्टा आई को एक्सप्लेन करते हैं। पी हमारे पास फॉरवर्ड पाथ होगा, जितने भी फॉरवर्ड पाथ्स आपके पास नेटवर्क के अंदर होंगे। सो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ्स की कैलकुलेशन देखते हैं कि आप फॉरवर्ड पाथ्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हमारे पास ये एक एग्जांपल है तो हम इसके अंदर फॉरवर्ड पाथ को कैलकुलेट करने के लिए हम पीछे फार्मूले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशंस भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट से जो आपकी इनपुट नोड होती है उस नोड से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो पाथ बनता है जिसके अंदर सारे एरोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहे होते हैं एंड इट टर्मिनेट्स एट द आउटपुट नोड, तो हम इसको फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फॉरवर्ड पाथ ये बनता है जिस फॉरवर्ड पाथ का नाम हमने P1 का नाम हमने रख दिया G1 G4 गेन्स यही बन रहे हैं एंड G2। ठीक है जी। सो ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ बन गया। उसके बाद हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या बनेगा कि हम यहाँ से इनपुट नोड से चले और इनपुट नोड से ये एरो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये हमारे पास दूसरा फॉरवर्ड पाथ बन गया। सो सेकंड पाथ इज G1 G4 एंड G3। ठीक है। सो हमने यहाँ पर ये फॉरवर्ड पास बता दिए। सो चूंकि हमारे पास यहाँ पर हमने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था दैट पी आई, सो इफ आई इज इक्वल टू 2 यानी दो फॉरवर्ड पाथ्स बन रहे हैं तो आपके पास एक P1 होगा और एक आपके पास P2 होगा और एक डेल्टा 1 होगा और एक आपके पास डेल्टा 2 होगा। ये प्लस यहाँ पर इसलिए लगा है कि यहाँ पर सुमेशन लिया हुआ था इस एग्जाम इसके अंदर। सो हम यहाँ पर अब डेल्टा को एक्सप्लेन करते हैं। ये वो डेल्टा है, ये डेल्टा आई है यानी डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 है और ये ओवरऑल डेल्टा है। सो हम डेल्टा को सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर में डेल्टा आ रहा है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। द फार्मूला ऑफ दिस डेल्टा इज 1 minus sum of all the individual loop transmittance या loop gains and sum of product of loop transmittance of all possible pairs of non-touching loop and sum of all the possible pairs of triple और non-touching loop। so हम डिफरेंट non-touching loops की को देखते हैं और इंडिविजुअल लूप गेन्स देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सारे लूप गेन्स निकालने हैं। उसके बाद हमने नॉन टचिंग लूप्स 2 और 3 नॉन टचिंग लूप्स निकालने हैं। सो हम यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास लूप कितने बन रहे हैं। सो लूप देखने के लिए हम देखते हैं कि लूप के लिए आपकी डेफिनेशन ये होती है कि वो जिस नोड से शुरू होता है वो फाइनली उसी नोड के ऊपर टर्मिनेट होता है। सो ये हमारे पास पहला लूप बन गया। फिर वो अब इस नोड से शुरू उसके बाद सेकंड लूप हम देखते हैं। सेकंड लूप हमारे पास ये बन गया, इस नोड से शुरू हुआ, इस नोड से शुरू हुआ और इसी नोड पे टर्मिनेट हुआ। सो दूसरा लूप ये हो गया एंड द थर्ड लूप इज G1 G2 G3 एंड G1 G2। सो हमारे पास पहला लूप बन गया G1 G4 एंड H1। सेकंड लूप हमारे पास बन गया G1 G4 G2 एंड H2, ये वाला सेकंड लूप बन गया। एंड फाइनली थर्ड लूप उसने क्या लिया है G1 G3। आई गेस इस लूप के बारे में आई डोंट थिंक सो कि ये, क्योंकि G1 G3 ओके। सो इसने ये थर्ड लूप जो लिया है वो इसने ये वाला लिया G1 G4 G3 एंड ये लिया इसने। तो ये तीन लूप्स हमारे पास बन गए। सो ये तीन लूप्स हमने लिख लिए। उसके बाद हम इसमें से टू नॉन टचिंग लूप्स निकाल रहे हैं। सो हमारे पास इस टाइम कोई भी टू नॉन टचिंग लूप्स नहीं है क्योंकि एक लूप ये है, एक लूप ये वाला बन रहा था और एक लूप ये वाला बन रहा है। ये सारे लूप्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो हमारे पास टू नॉन टचिंग लूप्स का मतलब ये होता है कि सपोज ये एक नोड है और एक नोड ये है, एक लूप ये बन रहा है और एक लूप ये बन रहा है, तो इन दो लूप्स को हम नॉन टचिंग लूप्स कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों लूप्स की कोई नोड भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही। और थ्री नॉन टचिंग लूप्स का मतलब ये होता है कि सपोज ऐसा कोई सिनेरियो हो आपके पास कि यहाँ एक लूप बन रहा है, सो हम कहेंगे ये एक लूप और ये एक लूप और ये एक लूप, ये थ्री नॉन टचिंग लूप्स है। सो यहाँ पर हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर कोई भी नॉन टचिंग लूप्स नहीं है, तो टू नॉन टचिंग और थ्री नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। सो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे डेल्टा की डेफिनेशन को, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस हम सारे सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप्स गेन लिख देंगे L1 L2 एंड L3। अगर हमारे पास
सम ऑफ नॉन टचिंग, 2 नॉन टचिंग या 3 नॉन टचिंग लूप्स होते, तो फिर उसका फार्मूला हमारे पास ये बनता प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी अगर सपोज आपके पास, हम आगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन टू कंक्लूड हेयर कि हमारे पास प्लस ऐसे कोई जो 2 नॉन टचिंग और 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं उन सबके सम 0 हैं, सो हम उसको, ये डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने देखना है डेल्टा आई को। सो डेल्टा आई का फार्मूला ये कहता है, जो कि ऊपर लग रहा है, यानी डेल्टा वन, सपोज हम पाथ वन को देख रहे हैं, तो हम कहेंगे जी वन माइनस लूप ट्रांसमिटेंस ऑफ सिंगल नॉन टचिंग लूप दिस द फॉरवर्ड गेन। सो अभी तक हम जो नॉन टचिंग लूप की डेफिनेशन बता रहे थे, वो हम नॉन टचिंग लूप्स की आपस की डिफाइन कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि नॉन टचिंग लूप विथ फॉरवर्ड पाथ। सो अगर हम फॉरवर्ड पाथ डेल्टा वन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉरवर्ड पाथ था जो हमने फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कंसिडर किया था, दैट फॉरवर्ड पाथ दिस वन, ये फॉरवर्ड पाथ था। अब अगर आप नोटिस करें तो ये वाला लूप, ये वाला लूप और ये वाले लूप, ये सारे के सारे इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव डेल्टा आई की, डेल्टा वन की जो डेफिनेशन बनेगी डेल्टा वन की, वो ये बनेगी कि वन माइनस, यानी यहाँ पर जीरो आएगा, उसकी वजह ये है कि सम ऑफ ऑल द लूप गेन्स जो कि इसको टच कर रहे हैं वो जीरो है। सो दिस इज सम ऑफ इंडिविजुअल गेन्स, यहाँ नहीं आएगा, ये प्रोबेबली बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पर। डेल्टा वन का मतलब का फार्मूला होता है वन माइनस सम ऑफ ऑल द लूप गेन्स जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे, जबकि ऐसा कोई भी लूप गेन नहीं है जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच करो, इसलिए यहाँ पर जीरो आएगा। सो इसका भी आंसर वन आएगा और इसका भी आंसर वन आएगा। सो फाइनली हमारे पास फार्मूला बनता है पी वन डेल्टा वन पी टू डेल्टा टू ओवर डेल्टा। ठीक है जी, सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर हम अगेन मेसन रूल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम इसका फॉरवर्ड पाथ निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे चूंकि हम पीछे टर्मिनोलॉजी P1 और P2 यूज करते हुए हैं फॉरवर्ड पाथ्स के लिए, तो हम यहाँ भी वही यूज करेंगे। सो P1 के लिए हम देखते हैं कि पहला पाथ हमारा G3 G4 G5। ठीक है जी, सो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। एंड देन नेक्स्ट के लिए हम दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखते हैं, दैट इज G1 G2। सो ये वाला बन रहा है G1 G2 G6। ठीक है जी, सो दो फॉरवर्ड पाथ्स बन गए। एक फॉरवर्ड पाथ हमारे पास G1 G2 G3 G4 5 बन गया था, एंड देन G1 G2 एंड G6। सो ये दो फॉरवर्ड पाथ्स आ गए। उसके बाद हमने लूप गेन्स निकालने हैं। सो हमारे पास इसके अंदर कितने टोटल लूप्स बन रहे हैं हम वो देखते हैं। तो लूप्स देखने के लिए हम, एक लूप हमारे पास ये बन रहा है G1 G एंड H1। ठीक है जी, दूसरा लूप हमारे पास क्या बन रहा है G4 एंड H। ठीक है जी, सो इसके अलावा और कोई लूप नहीं बन रहा। सो हमारे पास दो लूप्स आ गए, और चूंकि इन सबके साथ माइनस साइन आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन भी लगाया है। और अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों लूप्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। सो टू नॉन टचिंग लूप की कैटेगरी में ही आते हैं, टू नॉन टचिंग लूप की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि ये दोनों लूप्स की कोई भी नोड आपस में एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है। सो अब जब हम डेल्टा का फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट डेल्टा का फार्मूला जो कि डिनोमिनेटर में आता था, वो फार्मूला होता था डेल्टा एंड वन माइनस सम ऑफ ऑल द लूप गेन्स। तो हम क्या करेंगे, इसका भी सम ले लेंगे और इसका भी, यानी L1 प्लस L2। ठीक है जी, उसके बाद प्लस हमारे पास वो दो नॉन टचिंग लूप्स का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, यानी L1 और L2 आपस में टच नहीं करे, तो इसका प्रोडक्ट आएगा। और चूंकि हमारे पास थ्री नॉन टचिंग लूप्स हैं ही नहीं, इसलिए यहाँ पर प्लस आके जीरो आ जाएगा, वरना एल्स हमारे पास फार्मूला के अंदर, एक सेकेंड हम इसको मेक श्योर कर लें कि प्लस है कि माइनस है। फार्मूला के अंदर सॉरी माइनस है अगर आपको थ्री नॉन टचिंग लूप्स हो, लेकिन वेरी रेयर है कि कहीं आपके पास थ्री नॉन टचिंग लूप्स आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पर, सो ये हमारे पास डेल्टा का फार्मूला फाइनली ये आ गया कैलकुलेट होके। उसके बाद हम डेल्टा वन को देखना चाह रहे हैं। सो डेल्टा वन को हम देखते हैं जी पीछे, कि ये डेल्टा वन था हमारे पास, डेल्टा वन का पाथ, डेल्टा वन और डेल्टा टू को हम निकालना चाह रहे हैं। सो डेल्टा वन से हम वन माइनस करेंगे वो वाले लूप गेन्स जो कि इसको टच नहीं कर रहे, जबकि हमारा एक लूप ये है और एक लूप ये है, ये दोनों इस पाथ को टच करें, सो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। डेल्टा टू का फॉरवर्ड पाथ क्या निकला था हमारे पास, ये वाला। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये तो इसको टच कर रहा है, लेकिन ये इसको टच नहीं कर रहा। सो यहाँ हम लिखेंगे वन माइनस लूप टू, यानी जो सेकंड वाला लूप था, और वो हमारे पास क्या था, वन माइनस लूप टू
की वैल्यू क्या थी माइनस के साथ, और अंदर वाला माइनस और प्लस हो जाएगा, सो डेल्टा टू की वैल्यू फाइनली ये आ जाएगी। सही है। सो फाइनली हमारे पास मेसन गेन रूल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली P1 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा वन से, प्लस P2 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा टू से। सो वो हमारे पास वैल्यूज आई नहीं है, वो हम वैल्यू यानी P डेल्टा वन हमारे पास 1 निकला था और डेल्टा टू की वैल्यू ये निकली थी, वो हमने यहाँ लिख दी, और डिवाइडेड होगा बाय ये ओवरऑल डेल्टा से। सो ये हमारे पास फाइनली ट्रांसफर फंक्शन निकल आया बाय यूजिंग मेसन गेन रूल सिग्नल फ्लो ग्राफ का। सो ये एक और नेक्स्ट एग्जांपल है। इसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि हमने फॉरवर्ड पाथ निकालना है। सो फॉरवर्ड पाथ हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने फॉरवर्ड पाथ आ रहे हैं। पहला तो फॉरवर्ड पाथ यही होगा हमारे पास, एक दैट फॉरवर्ड पाथ विल बी G1 G2 G3 G4 एंड G5। ठीक है जी। उसके अलावा बाकी सारे एरोज फीडबैक के हैं, इसलिए और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा। सो हमारे पास P1 का फॉरवर्ड पाथ ये आ गया। सो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर एक ही P1 आएगा। सो P1 डेल्टा वन ओवर डेल्टा। सो अब हम डेल्टा को देखना चाहते हैं। डेल्टा को देखने के लिए सबसे पहले हम लूप गेन कैलकुलेट करते हैं। पहला लूप गेन आपके पास है L1 G1 माइनस H1 यानी माइनस G1 H1, फिर है G2 माइनस G2 H2, देन हमारे पास है G4 माइनस G4 माइनस H3, एंड देन है G4 G5 एंड H4। सो ये हमारे पास चार लूप गेन्स बन रहे हैं, माइनस G1 H1 माइनस G2 H2 माइनस G4 H3 एंड माइनस G4 G5 H4। सो यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं टू नॉन टचिंग लूप्स के। टू नॉन टचिंग लूप्स कौन से हैं? ये एक, चूंकि इसमें लूप ज्यादा आ गए इसलिए हमारे पास टू नॉन टचिंग लूप्स की क्या क्या डेफिनेशन बनती है। ये वाला लूप जो है दिस इज नॉट टचिंग दिस G4। सो पहला पेयर हमारे पास बना G1 G4 का, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे। देन हमारे पास दूसरा पेयर बनता है G1 एंड G5 का। सो G1 और G5 भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। देन हमारे पास पेयर बनता है G2 एंड G4 का। देन हमारे पास पेयर बनता है G2 एंड G5 का। सो ये हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स कितने बन गए? G1, ये टोटल हमारे पास चार कॉम्बिनेशंस बन गए जो कि टू नॉन टचिंग लूप्स है। देन हम देखते हैं थ्री नॉन टचिंग लूप्स हैं। थ्री नॉन टचिंग लूप्स नहीं है क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को टच करें और ये दोनों भी एक दूसरे को टच करें। सो देयर आर नो थ्री नॉन टचिंग लूप्स। ओके, सो हमारे पास डेल्टा वन की डेफिनेशन अब क्या, डेल्टा की डेफिनेशन क्या बनती है? वन माइनस ये सारे इंडिविजुअल लूप गेन्स जिनको हमने सुमेशन में लिख दिया, उसके बाद हमने इन कॉम्बिनेशंस को निकालना है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे L1 L3 को हेयर, एंड L1 L4 को, देन L2 L3 को, एंड देन L2 L4 को। इनके मल्टीप्लाई करके हमने कॉम्बिनेशंस निकली है। सो ये हमारे पास फाइनली डेल्टा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने डेल्टा वन निकालना है। सो डेल्टा वन चूंकि एक ही फॉरवर्ड पाथ था इसके अंदर, सारे लूप गेन्स इसी को टच करें, सो ये हमारे पास वन माइनस जीरो आएगा क्योंकि सब के सब लूप गेन्स इसको टच करे थे, कोई लूप गेन नॉन टचिंग नहीं है। सो दिस विल बी द फाइनल फार्मूला विल बी P1 डेल्टा वन ओवर डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है और ऊपर डेल्टा वन के साथ सिर्फ वन आ जाएगा। सो फाइनली ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है सिग्नल फ्लो ग्राफ के अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पर हमने लूप गेन्स की डेफिनेशन को रिपीट किया हुआ है, और इसके इस एग्जाम्पल के अंदर आपको थोड़ा सा दोबारा आइडिया हो जाएगा कि लूप गेन हमारे पास क्या क्या होता है। सो यहाँ पर ये वो कंफ्यूजन थी जो पीछे एक क्वेश्चन के अंदर आ रही थी कि आपके पास एक नोड से काम करने के सो ये जो आपके पास ऐसे लूप बनता है ना कि एक ही नोड को दो दफा क्रॉस करो। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक लूप ये बन रहा है, दूसरा लूप हमारे पास G4 H2 ये बन रहा है, देन हमारे पास G4 G5 एंड H3 G4 G5 एंड H3 ये लूप बन रहा है, एंड देन G4 G6 एंड H3 ये लूप बन रहा है। ठीक है जी। सो ये तीन लूप्स बन रहे हैं। सो अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें ये और ये आ रहा हो तो ये नोड बार दोबारा रिपीट हो रही है, हम इसको लूप कंसीडर नहीं करेंगे। सो एक लूप को दो बार कंसीडर नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये वही मेसन गेन रूल को की रेपिटेशन है और इस फार्मूले को हम बार बार पढ़ चुके हैं। ये आपकी बुक की नॉर्मलाइज की एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास सॉल्व करना है। सो आई गेस के ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसके अंदर सच प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो हमने ये डिस्कस किया था, देखा है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर भी कि हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, जबकि सिग्नल फ्लो ग्राफ को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ज़रा इजी है। मेसन गेन रूल का फार्मूला हमारे पास इजी होता है। सो हम ये कर सकते हैं कि हम डायग्राम को सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हमारे पास उसके बाद आपके पास जैसे यहाँ पर आपका पास इसकी आउटपुट पे कुछ आ रहा है, यहाँ इसको नोट बना ले, इसकी आउटपुट पे कुछ आ रहा है,
बना ले, इधर कुछ आ रहा होगा इसकी नोड बना ले। सो ये हमारे पास मल्टीपल नोड्स बन जाती हैं। उन नोड्स के को कनेक्ट करके जो गेन आ रहा होगा, यानी यहाँ पर एक नोड एक्स2 बनाया है, यहाँ पर इसका हम गेन V1 बोलेंगे। फिर यहाँ से इस नोड और इस सेकंड नोड को कनेक्ट करके जो गेन बना था वो हम V2 बोलेंगे। एंड देन ये आपके पास G3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। सो सिमिलरली हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से वापस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर भी ब्लॉक डायग्राम के अंदर जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ हम देखते हैं वही चीज कि आपके पास ये उसने ये और इस पार्ट को एक नोड बनाया और ये आउटपुट सी को एक नोड बनाया। तो अगर आप देखें यहाँ पर आर को एक नोड बनाया, इस पार्ट को एक नोड बनाया, जैसे आप गेम सेट के ब्लॉक से बाहर आता है उसको एक नोड बना दें और उसको एक नोड बना दें। तो यहाँ से यहाँ तक का तो गेन हमारे पास मेरी आर एक नोड बन गई, यहाँ यहाँ से यहाँ तक का गेन वन है और यहाँ से यहाँ तक का गेन वन है। जहाँ में गेन वन है वन होता है। सो ये हमने कन्वर्ट किया है इसको। उसके बाद सिमिलरली यहाँ हम देखते हैं कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके, सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आर भी एक नोड होगी और सी भी एक नोड होगी। ये तो हमारे पास दो बेसिक नोड। उसके बाद आप किसी भी समिंग ब्लॉक को या आप किसी भी नजदीक के ब्लॉक को क्रॉस करेंगे तो आपने उसको नोड बना देना। सो यहाँ पर हम ई ऑफ एस को एक नोड बना देते हैं। सो एक नोड हमारे पास आ रहा है, एक नोड ई ऑफ एस बन गई और जी ऑफ एस को क्रॉस करते ही हमारे पास सी ऑफ एस आ रही है। सो ये एक नोड बन गई। तो हमने कहा जी आर ऑफ एस से ई ऑफ एस तक जाने के लिए तो कोई गेन गिवन नहीं था तो हमने वन दे दिया, और ई ऑफ एस से सी ऑफ एस तक जाने के लिए जो गेन था वो जीरो गिवन था, और उसके बाद सी ऑफ एस से वापस वो ई ऑफ एस तक गया है, दैट गेन इज फीडबैक गेन जिसको हमने माइनस ऑफ किया। सो ये हमारे पास कन्वर्ट होगी ब्लॉक डायग्राम इसके अंदर। सो ये एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में हुई हुई है। इसके अंदर भी हम एग्जैक्टली सबसे पहले नोड्स ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर आप देखें उसने आर ऑफ एस को एक नोड दे दिया, उसके बाद जैसे ही उस समिंग ब्लॉक से निकला था तो उसने वी वन ऑफ एस को एक नोड दे दिया। उसके बाद जैसे ही उसने एक ब्लॉक को गेन के ब्लॉक को कन्वर्ट किया तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर आया उसको एक नोड दे दिया। उसके बाद यहाँ फिर एक समिंग पॉइंट आया, इसको क्रॉस करने के बाद फिर उसने V3 को एक नोड दे दिया। उसके बाद जैसे ही इस ब्लॉक को क्रॉस किया तो जो वैल्यू आई V4 उसको एक नोड दे दी। एंड देन एक समिंग ब्लॉक आया, उस समिंग ब्लॉक को क्रॉस करके एक वैल्यू आई उसको उसने नोड दे दिया। एंड फाइनली हमारे पास सी ऑफ एस एक नोड आ गई। सो कंफर्म है कि ये दो तो नोड्स कंपलसरी होंगी हर कन्वर्जन के अंदर। उसके बाद आप देखें कि आप सी ऑफ एस से आप वापस गए थे V5 के ऊपर। सो सी ऑफ एस से आप वापस गए थे V5 के ऊपर, तो ये आपके पास एक पाथ बन गया जिसका गेन आपके पास है और बीच में उसने एक नोड बना दी है। सो यहाँ पर आप इसको नोड चूंकि हमारे पास कंपलसरी हमने बनानी है तो आपने इस पाथ का H3 कह दिया, और ये जो दूसरा वाला पाथ था उसको आपने माइनस में इसलिए कह दिया क्योंकि हमें पता है कि फीडबैक पाथ माइनस में होता है। कैसे पता है? ये आपके पास माइनस में गिवन है। उसके बाद सिमिलरली आपने V4 से हम पीछे गए थे V3 तक। सो हम V4 से पीछे जाएंगे V3 तक, और बीच के अंदर ये V7 उसने नोट कर दिया। एंड देन हम V4 से पीछे गए थे V1 के ऊपर। सो हम V4 से पीछे गए V1 के ऊपर, ये कन्वर्जन हो गई। सो इसको आप फाइनली अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ के अकॉर्डिंगली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो होप, मेरा ख्याल है कि हमारे पास ये इश्यूज क्लियर हो गए होंगे। रेस्ट मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ के भी और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के भी, तो हम उसको लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं।